नमस्ते बाल मित्रों। होम लर्निंग कार्यक्रम में आज के दिन आप सभी का स्वागत है। बच्चों, पिछले भाग में हमने बहुत ही सुंदर प्रार्थना काव्य का श्रवण किया, उसकी समझ प्राप्त की और अभ्यास के 2 प्रश्नों के बारे में समझ प्राप्त की। आज हम इतनी शक्ति हमें देना दाता प्रार्थना काव्य के अभ्यास के तीसरे प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। तो आइए बच्चों, हम समझेंगे और साथ साथ में आप सभी को अपनी पुस्तक को भी साथ में रखना है और जहाँ जहाँ आपको ज़रूरत लगे तो अपनी कॉपी में नोट करना है। हम अभ्यास के प्रश्न क्रम 3 की ओर चलते हैं। देखिए, तो बच्चों आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा प्रश्न क्रम 3, निम्नलिखित विषय के बारे में अपने विचार व्यक्त करते हुए चर्चा कीजिए। देखिए बच्चों, यहाँ पर एक विषय आप पढ़ पा रहे होंगे, बारिश होनी चाहिए या नहीं। अब आपको सोचना है कि बारिश है वह होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, और अगर बारिश होती है तो उससे क्या क्या अच्छी बातें होती हैं और क्या क्या बुरी बातें होती हैं। सोचिए। जी हाँ, तो बच्चों आपने अपने मन में कुछ सोचा होगा। देखिए, यहाँ पर कुछ मुद्दे पुस्तक में दिए गए हैं जिसमें बारिश होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर एक मुद्दा दिया गया है, बारिश होने से धरती हरी भरी बनती है और खेत में अच्छी फसल होती है। तो बच्चों, बारिश होने से और क्या क्या होता है इसके बारे में आपको अपनी कॉपी में लिखना है। उसी प्रकार से एक दूसरा वाक्य दिया गया है, बारिश होने से कीचड़ होता है, गंदगी फैलती है। तो देखिए, यहाँ पर कुछ बारिश के नुकसान भी बताए गए हैं कि बारिश जब ज़्यादा गिरती है तो कीचड़ हो जाता है। कभी कभी कीचड़ में लोग फिसल के गिर भी जाते हैं और कभी कभी गंदगी भी फैलती हमें दिखाई देती है। तो इस प्रकार से बच्चों, बरसात जो है उसके लाभ क्या हैं, हानि क्या है, इसके बारे में आपको विस्तार से अपनी कॉपी में लिखना है और आपके अभिभावकों, आपके मित्र, आपके भाई बहन से भी इस बारे में चर्चा करनी है कि बारिश होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, और अगर होनी चाहिए तो क्यों होनी चाहिए, और अगर नहीं होनी चाहिए तो क्यों नहीं होनी चाहिए, और अगर बरसात नहीं होगी तो क्या होगा, और बरसात अधिक होगी तो क्या होगा। इसके बारे में भी आपको अपने मित्रों से, अपने अभिभावकों से, अपने भाई बहन से चर्चा करनी है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से प्रश्न 3 के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। अब आगे प्रश्न 4 हम देखेंगे। देखिए, उदाहरण के अनुसार विशेषणों का उपयोग करके वाक्य बनाइए। तो बच्चों, यहाँ पर विशेषण का उपयोग करके हमें अलग अलग वाक्य बनाने हैं। यहाँ पर विशेषण दिए गए हैं, उसके अनुसंधान में आपको अलग अलग वाक्य बनाकर अपनी कॉपी में लिखना है। उदाहरण देखिए, कुछ कपड़े गंदे हैं। यहाँ पर कुछ जो है वह एक विशेषण है और उस विशेषण का उपयोग करके एक वाक्य दिया गया है। उसी प्रकार से पहला जो विशेषण है वह है सुंदर। सुंदर विशेषण का उपयोग करके हम यहाँ पर एक वाक्य बनाएंगे। देखिए, वह वाक्य पुस्तक सुंदर है। तो यहाँ पर पुस्तक
की विशेषता यह है कि वह सुंदर है। दूसरा विशेषण देखिए, चार। अब चार विशेषण का उपयोग करके आप सोचिए कौन सा वाक्य बनेगा। जी हाँ, देखिए, गाय के चार पैर होते हैं। आप सभी ने देखा होगा गाय के चार पैर होते हैं। तो यहाँ पर चार विशेषण का उपयोग करके हमने एक वाक्य देखा। उसका विशेषण यहाँ पर दिया गया है। उसका विशेषण का उपयोग करके एक वाक्य हम देखते हैं। उसका घर बहुत दूर है। यहाँ पर उसका किसी भी व्यक्ति विशेष का उल्लेख करके बताया गया है कि उसका घर बहुत दूर है। तो इस प्रकार से उसका विशेषण का उपयोग वाक्य में हम कर सकते हैं। बच्चों, इन विशेषणों का उपयोग करके आप और अधिक भी वाक्य बना सकते हैं। इसी प्रकार से आगे देखेंगे। अगला विशेषण थोड़ा। जी हाँ, इस विशेषण का भी उपयोग आप अपने दैनिक जीवन में करते होंगे। थोड़ा, ज़्यादा, कम। तो सोचिए, थोड़ा विशेषण का उपयोग करके आप कौन सा वाक्य बनाएंगे? हाँ जी, ज़रूर। आपने अपने मन में सोच लिया होगा कि थोड़ा विशेषण का उपयोग करके मैं ये वाक्य बना सकता हूँ। देखिए, मुझे थोड़ा पानी देना। तो यहाँ पर थोड़ा विशेषण का उपयोग करके एक वाक्य है, मुझे थोड़ा पानी देना। अगला विशेषण लाल। जी हाँ, यह एक रंग का नाम है, लाल। आप सभी जानते हैं कि रंग अनेकों प्रकार के हैं, और पर यहाँ पर मात्र लाल रंग की बात की गई है, इसीलिए यह विशेषण विशेष है। अब लाल विशेषण का उपयोग करके एक सुंदर सा वाक्य बनाइए बाल मित्रों। जी हाँ, देखिए, यहाँ पर हमने एक वाक्य बनाया है, आलोक को लाल रंग पसंद है। यहाँ पर आलोक की पसंद जो है वह लाल रंग की है। तो लाल रंग विशेषण जो है उसका उपयोग यहाँ पर किया गया है। इसी प्रकार से अगला विशेषण देखेंगे, तीसरा। यह विशेषण भी आप दैनिक जीवन में उपयोग करते होंगे। क्रम की बात की गई है। तीसरा विशेषण का उपयोग करके एक वाक्य हम देखेंगे, हितेश को वार्षिक परीक्षा में तीसरा क्रम मिला है। तीसरा जो है वह विशेषण है। हितेश को वार्षिक परीक्षा में तीसरा क्रम मिला है। तो इस प्रकार से तीसरा विशेषण का उपयोग करते हुए यह वाक्य हमने बनाया है। इसके अलावा आप और भी वाक्य बना सकते हैं। अगला विशेषण है 15। जी हाँ, जब आप गिनती बोलते होंगे तब इस संख्या को बोलते होंगे। 15 जो शब्द है उसका विशेषण के रूप में उपयोग करके एक सुंदर सा वाक्य बनाना है। सोचिए। जी हाँ, देखिए, एक वाक्य यहाँ पर हमने बनाया है, 15 अगस्त हमारा राष्ट्रीय त्यौहार है। जी हाँ बच्चों, हम सभी राष्ट्रीय त्यौहार मनाते हैं। तो 15 अगस्त हमारा राष्ट्रीय त्यौहार है। तो यहाँ पर 15 जो है विशेषण है, उसके अनुसंधान में ये वाक्य हमने यहाँ पर बनाया है। तो बच्चों, इस प्रकार से अलग अलग विशेषणों का उपयोग हम वाक्य में किस तरह से कर सकते हैं उसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की है। इसी प्रकार से और विशेषण वो आपको अपनी पुस्तक में से खोजना है और उन विशेषणों का उपयोग करके आपको अपनी कॉपी में वाक्य बनाकर लिखना है। ठीक है बच्चों? देखिए, अब अगले प्रश्न की ओर हम आगे चलते हैं। देखिए बच्चों, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे प्रश्न 5, संयुक्ताक्षर से शब्द बनाकर वाक्य में प्रयोग कीजिए।
आपकी पुस्तक की छवि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। संयुक्त अक्षर से शब्द बनाकर वाक्य में प्रयोग करना है। उसका उदाहरण यहाँ पर दिया गया है। क प्लस क बराबर क, उससे एक शब्द बना है धक्का। उसने मुझे धक्का मारा। तो बच्चों यहाँ पर संयुक्ताक्षर क का उपयोग करके धक्का शब्द बना और धक्का शब्द का उपयोग करके एक वाक्य बनाया गया है, उसने मुझे धक्का मारा। अब आप सभी को स्वमूल्यांकन के लिए आगे दिए गए 8 संयुक्त अक्षर का उपयोग करके एक शब्द बनाना है और शब्द के अनुसंधान में एक वाक्य बनाना है। और ये आप सभी को खुद ही यह करना है, आपको किसी की मदद नहीं लेनी है। अपनी बुद्धि से, अपनी जानकारी के अनुसंधान में आपको अपने मन से आपको उचित लगे उस प्रकार का आप शब्द बनाइए और उस शब्द के अनुसंधान में एक वाक्य बनाना है। तो बच्चों आगे अगले प्रश्न की ओर अब हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों देखिए, अगला प्रश्न 6, इस काव्य को टेप रिकॉर्डर के माध्यम से अपनी कक्षा में सुनिए। वर्तमान परिस्थिति के अनुसार शायद अभी यह शक्य न हो, इसलिए हम सभी को अपने मोबाइल के माध्यम से अपने घर पे इस काव्य को सुनने का पूरा प्रयत्न करना है। तो इस प्रकार से हमने इस इकाई के अभ्यास के सभी प्रश्नों का बच्चों अध्ययन किया है। अब हम स्वाध्याय कार्य की ओर आगे बढ़ेंगे। तो स्वाध्याय के सबसे पहले प्रश्न पर हम जाएंगे। प्रश्न क्रम 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पर अलग अलग प्रश्न दिए गए हैं। प्रार्थना काव्य के अनुसंधान में आप सभी को प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। बच्चों पहला प्रश्न है यहाँ पर, हमें कैसे रास्ते पर चलना चाहिए, क्यों? बच्चों आप सभी ने काव्य में सुना और समझा। काव्य की पंक्ति, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना। तो यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि हमें नेक रास्ते पर चलना चाहिए ताकि हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना, कि गलती से भी हम कोई गलती न करें। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। आने वाला कल कैसा होगा? सोचिए, काव्य पंक्ति है, कल जो गुजरा है फिर से न गुजरे, आने वाला वो कल ऐसा होना। अर्थात कल जो गुजरा है, आने वाला कल उसके जैसा ना हो। अर्थात कल जो हमने तकलीफ़ सहन की है वो आने वाले कल में हमें देखने न मिले, उसकी बजाय आने वाला कल अत्यंत सुंदर हो, अच्छा हो, खुशी देने वाला हो। इस प्रकार से आने वाला कल हो, ऐसी हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। तीसरा प्रश्न देखेंगे, हम ईश्वर से कैसी ज़िंदगी की कामना करते हैं? हर बुराई से बचते रहें हम, जितनी भी दे भली ज़िंदगी दे। अर्थात हर बुराई से हम दूर रहें और हमारी जितनी भी ज़िंदगी हो वह भली हो, अच्छी हो। कवि श्री हमें ये कहना चाहते हैं। अगले प्रश्न की ओर हम देखेंगे। हमारे मन में कैसी भावना नहीं होनी चाहिए? इसका उत्तर हम देखेंगे। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। अर्थात हमारा किसी से बैर ना हो, मन में किसी प्रकार की बैर भावना ना हो, किसी के प्रति हमारे गलत विचार ना हो। अर्थात हमारे जीवन में दूसरों के प्रति अच्छी भावना होनी चाहिए। अगले प्रश्न की ओर हम जाएंगे। हमें किसके बारे में सोचना चाहिए? इसका उत्तर हम देखेंगे बच्चों। हम न सोचें हमें क्या मिला है, हम ये सोचें किया क्या है अर्पण।
तो बच्चों हमें ये सोचना है कि हमने क्या अर्पण किया है। हम न सोचें कि हमें क्या मिला है, अर्थात हमें क्या मिला है क्या नहीं मिला है, ये सब सोचे बिना हमें अक्सर ये सोचना चाहिए कि हम दूसरे को क्या अर्पण कर सकते हैं, क्या दे सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। हमारा मन पावन कैसे बनेगा? फूल खुशियों के बांटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। अर्थात यहाँ पर कविश्री कहना चाहते हैं कि फूल खुशियों के बांटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। तो सभी का जीवन मधुबन तब बन पाएगा जब हम किसी को खुशी देंगे, अर्थात किसी के जीवन को पावन करने के लिए उसे हमें खुशी देनी होगी। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। कविता में कैसा जल बहाने की प्रार्थना की गई है, क्यों? कविता में करुणा रूपी जल बहाने की प्रार्थना की गई है। करुणा अर्थात दया। हमें एक दूसरे के साथ ऐसा करुणामयी व्यवहार रखना है कि जिससे हम एक दूसरे को समझ पाएँ, एक दूसरे के सुख दुख को समझ पाएँ। तो करुणा रूपी जल बहाने की बात इस प्रार्थना काव्य में की गई है। तो बच्चों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। किसकी रचना का अंत नहीं होना चाहिए? तो इसके उत्तर में हम लिख सकते हैं कि ईश्वर की रचना का अंत नहीं होना चाहिए। ईश्वर ने इतनी सुंदर सृष्टि बनाई है, हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि ईश्वर की इस सुंदर सृष्टि के एक अभिन्न अंग हैं। इस सुंदर सृष्टि की रचना का अंत कभी नहीं होना चाहिए। तो बच्चों इस प्रकार से हमने स्वाध्याय के प्रश्न क्रम 1 के सभी प्रश्नों के उत्तर के बारे में चर्चा की है। आप सभी को अपनी कॉपी में इन प्रश्नों के उत्तर को लिखना है और उन्हें याद करना है। ठीक है बच्चों, अब अगले प्रश्न की ओर हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे प्रश्न क्रम 2, उदाहरण के अनुसार समान तुक वाले तुकांत शब्द लिखिए। तो हम उदाहरण देखेंगे। लड़ाई, उतराई, कमाई, बुनाई, धुलाई, पढ़ाई आदि। बाल मित्रों आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि लड़ाई शब्द में ई प्रत्यय लगा हुआ है और उसी प्रकार से अन्य जो शब्द समान तुक वाले हैं उन शब्द के अंत में भी ई प्रत्यय लगा हुआ है, अर्थात अंत के सभी प्रत्यय आपको एक समान दिखाई दे रहे। तो इन्हें हम समान तुक वाले तुकांत शब्द कह सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर और शब्द हैं जिनके जैसे समान प्रास वाले या समान प्रत्यय वाले और शब्द हम बनाएंगे। तो देखिए, लताएं, आपकी पुस्तक में और स्क्रीन पे भी आप देख पाएंगे लताएं। लताएं शब्द के समान तुक वाले और कौन कौन से शब्द बनाए जा सकते हैं? जी हाँ, देखिए यहाँ पर कुछ शब्द हैं। हवाएं, घटाएं, दुआएं आदि और अनेकों शब्द हम बना सकते हैं। आप लोगों को इन शब्दों को अपनी कॉपी में लिखना है और इसके अलावा और शब्द को भी आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। अगला शब्द देखेंगे, सुंदरता। जी हाँ, सुंदरता शब्द का समान तुक वाले और कौन कौन से शब्द बनाए जा सकते हैं? कायरता, मानवता, लोलुपता आदि। इस प्रकार से ता प्रत्यय आपको हर शब्द के अंत में दिखाई दे रहा है। तो ये समान तुक वाले शब्द हैं। इस प्रकार से
और तुकांत शब्दों का भी उपयोग आप कर सकते हैं। तीसरा शब्द है ग्वालिन। जी हाँ, ग्वालिन। ग्वालिन शब्द के समान तुक वाले शब्द कौन कौन से होंगे, हम यहाँ पर देखते हैं। मालिन, तेलिन, दर्जिन आदि। तो इस प्रकार से ग्वालिन जो शब्द है उसके समान तुक वाले 3 शब्द हमने देखे, उसके अलावा और भी शब्द आप लिख सकते हैं। आगे देखते हैं लिखावट। लिखावट शब्द के समान तुक वाले शब्द, सोचिए। जी हाँ, आपने अब जरूर इसके उत्तर ढूंढ लिए होंगे। देखते हैं। देखिए, लिखावट शब्द के समान तुक वाले कुछ शब्द, जिसमें सिलावट, बनावट, सजावट आदि। शायद आप सभी ने इनमें से कोई शब्द जरूर मन में सोचे होंगे। जी हाँ, अगला शब्द हम देखेंगे सुनकर। सोचिए, सुनकर शब्द के समान तुक वाले कौन कौन से शब्द हम बना सकते हैं। जी हाँ, जरूर। इस बार तो आपने बिल्कुल सही उत्तर खोज लिए होंगे। जी हाँ, लिखकर, चढ़कर, सहकर आदि। यहाँ पर कर प्रत्यय अंत में आपको सभी शब्दों के अंत में दिखाई दे रहा होगा। तो ये सभी समान तुक वाले तुकांत शब्द हैं। इसके बाद अगला शब्द देखिए, चिड़िया। जी हाँ, सोचिए, इनके समान तुक वाले और कौन कौन से शब्द बनेंगे। चूड़ियाँ, गुड़ियाँ, पुड़ियाँ आदि। तो बच्चों, इस प्रकार से समान तुक वाले, समान प्रास वाले तुकांत शब्दों के बारे में हमने सीखा। यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं उसके अलावा और शब्द और उन शब्दों के तुकांत शब्द या समान तुक वाले शब्द आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं और उन शब्दों का उपयोग करके वाक्य भी बना सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपको स्क्रीन पर एक बहुत ही सुंदर चित्र दिखाऊंगा मैं। आपको उस चित्र का निरीक्षण करना है, अवलोकन करना है कि वह चित्र कहाँ का है, चित्र में क्या क्या आपको दिखाई दे रहा है, उस चित्र की विशेषता क्या है और उस चित्र के बारे में आप कितनी ज़्यादा जानकारी अपनी कॉपी में लिख सकते हैं, वो आपको सोचना है और लिखना है। तो आइए सबसे पहले एक सुंदर चित्र को देखेंगे। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों, आपको स्क्रीन पर एक बहुत ही सुंदर चित्र दिखाई दे रहा है ना। जी हाँ, चित्र आपको अच्छा भी लग रहा होगा। इस चित्र में हमें कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं, कुछ प्राणी दिखाई दे रहे हैं, कुदरती वस्तुएं, बहुत सी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। जी हाँ, सोचिए और आप उसे कैसे लिखेंगे। आपको अपनी कॉपी में लिखना है कि इस चित्र में हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है। मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा कि इस चित्र में मछलियाँ हैं, इस चित्र में एक शेर है, एक हिप्पोपोटेमस भी है, इस चित्र में एक मगर भी दिखाई दे रहा है। दिखाई दिया आपको? जी हाँ, देखिए उसने किस तरह मुंह खोल रखा है। आप डरिएगा नहीं, ठीक है? जी हाँ, देखिए चित्र में एक बतख भी दिखाई दे रहा है और नदी के किनारे 2 बच्चे खेल रहे हैं। आपको खेलना पसंद है ना बच्चों? जी हाँ, आप ही के जैसे 2 बच्चे नदी के किनारे
खेल रहे हैं। दो पुरुष और एक स्त्री नदी के किनारे टहल रहे हैं। उनके पीछे एक बहुत ही सुंदर मंदिर है। मंदिर के ऊपर की ध्वजा लहरा रही है और मंदिर के पीछे बहुत ही सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं हमें, और पेड़ के पीछे बड़े बड़े पर्वत दिखाई दे रहे हैं और आसमान में बादल भी हैं। तो इस प्रकार से बच्चों, इस चित्र में बहुत सी चीज़ें हैं। आप सभी को इस चित्र में जो जो दिखाई दिया आपको याद करके अपनी कॉपी में लिखना है। तो बच्चों, यहाँ पर एक सुंदर चित्र हमने देखा। इसी प्रकार का एक चित्र हमारी पुस्तक में दिया गया है और उस चित्र में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है वो आपको अपनी कॉपी में लिखना है। तो बच्चों, आज इस प्रकार से इतनी शक्ति हमें देना दाता प्रार्थना काव्य का दूसरा भाग हमने देखा। इसमें अभ्यास के प्रश्न, स्वाध्याय के प्रश्नों के उत्तर, समान तुक वाले शब्द, चित्र का वर्णन और ढेर सारी चीज़ें हमने सीखी। आपको घर पर रहकर अपनी पुस्तक में स्वाध्याय कार्य करना है और अगर ज़रूरत हो तो अपनी अभिभावकों की मदद भी लेना है। अपेक्षा करता हूँ आप सभी को आज के दिन बहुत सी चीज़ें सीखने मिली होंगी। आप सभी का खूब खूब धन्यवाद।